कल्याण होता उस मनुष्य का है जो ईमानदारी से कल्याण कामी है, कल्याण का इच्छुक है। कल्याण की चाह ही नहीं है तो कल्याण कैसे होगा? लोग सीधे ही कह देते हैं, महाराज जी अब तो ऐसा उपाय बताओ कि हमको जल्दी भगवान का साक्षात्कार हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए। अरे भैया, तुमने क्या समझ रखा है? भगवान को गाजर मूली समझ रखा है? भगवान के साक्षात्कार की बात तुम कह रहे हो, और यदि तुमसे पूछें कि संसार में कोई तुम्हारा आदर करता है, तुम्हारी कोई प्रशंसा करता है, तुम्हें कोई सम्मानित करता है, तो तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं? आपकी आप जाने, हमको तो अच्छा लगता है। कोई हमारी निंदा करे, हमारा कोई अपमान करे, हमारा कोई तिरस्कार करे, हमको कोई गाली दे, हमारे ऊपर कोई प्रहार करे बिना किसी कारण के, तो उस अपमान से हमें बुरा लगता है कि नहीं लगता है? बोलो, लगता है? आपकी आप जानो, हमें तो लगता है। तो हमने अपने हाथ खड़े कर दिए सबके सामने कि हम भगवान की प्राप्ति के अधिकारी नहीं हैं। सारे संसार की मान बढ़ाई, पूजा प्रतिष्ठा, इंद्र महेंद्र का सम्मान, ब्रह्मा और शिव का सम्मान भी प्राप्त हो जाए, फिर भी मन में हर्ष न हो, तो कोई 1000 जूता मारे, लाठी पर लाठी बरसाने लग जाए, बिना प्रयोजन गालियां बकने लग जाए, अपने बचाव के लिए हाथ भी खड़े न हो, और उस मारने वाले के प्रति अशुभ संकल्प न हो, उसके प्रति भी दया भाव करुणा भाव बना रहे, और मन में तनिक भी खीज न हो, अपमान की अनुभूति न हो, तो हम भगवत प्राप्ति के योग्य हैं। ये अवस्था जिस दिन आ जाएगी, बिना साधन के पट खुल जाएंगे, कण कण में भगवान दिखने लग जाएगा, और फिर राम सिया सबके पितुमाई, हरदम सन्मुख परें दिखाई। सम्मान प्रिय लग रहा है, अपमान से अपमान बोध हो रहा है, सम्मान अपमान के झमेले में पड़े भगवान मिलेंगे? इससे ऊपर उठना पड़ेगा। और ये सब तब तक है महाराज जी जब तक देह भाव है, और ये बात बिल्कुल पक्की है, जब तक देह भाव है तब तक निकुंज में प्रवेश भी नहीं है। क्योंकि 5 भूले देह सुधी तब छठे भावना रास की, 7 पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। माई मेरे श्याम लगो